हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हार्ट अटैक, जिसे हिंदी में हम हृदयाघात या फिर दिल का दौरा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर हार्ट अटैक क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हार्ट अटैक आने का मेन रीज़न क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेन रीज़न क्या है हार्ट अटैक आने का। तो देखो लिखा हुआ है कि द मेन रीज़न ऑफ हार्ट अटैक इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कि जो हार्ट अटैक आने का मेन रीज़न है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CAD कहते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं। तो देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो हार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, हमारी पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। तो हार्ट को काम करने के लिए भी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए। तो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, वो हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती हैं। अब क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कि कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गई, कोई बीमारी हो गई है। कैसी बीमारी हो गई है कि जो आर्टरीज होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है हार्ट को, उसमें क्या हो जाता है, उसमें प्लेग बिल्डअप हो जाता है। अब प्लेग क्या होता है, देखो कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस जब डिपॉजिट होने लगते हैं कोरोनरी आर्टरीज में तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो देखो लिखा हुआ है प्लेग में कि इट इज मेड अप ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन आर्टरी। जब आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल और अदर सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जो प्लेग होता है वो आर्टरीज में इकट्ठा होने लगता है। अब आप खुद सोचो कि ये हमारी क्या है, एक आर्टरीज है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, कुछ इकट्ठा हो गया है। अब वो कुछ क्या है, प्लेग इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब देखो अब ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो जो पहले आर्टरीज में स्पेस था वो अभी कैसा हो गया है, नैरो हो गया है, पतला हो गया है ना, क्योंकि वहां पे साइड साइड में क्या हो गया है, जो प्लेग है वो बिल्डअप हो गया है, जिसके कारण से जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता है और ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, जिसके कारण से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात है कि जो आर्टरीज है वहाँ पे प्लेग बिल्डअप हो गया है जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक इज ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कह रहा है कि जो हार्ट अटैक है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब मैं आपको यही बता दूं कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। इस वीडियो में हार्ट अटैक समझेंगे, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है वो हम कभी और किसी और वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हम हार्ट अटैक को क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। और जो हार्ट अटैक होता है वो 2 टाइप्स का होता है। जो टाइप 1 होता है उसके बारे में समझते हैं। मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 हिंदी में लिख रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हिंदी में समझाइए, क्योंकि वो हिंदी मीडियम के होते हैं। और हार्ट अटैक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में भी समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि टाइप 1 में क्या है कि जब आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं। ठीक है, जब आर्टरी के भीतर की दीवार पर मौजूद प्लेग की परत टूट जाती है, ठीक है, जो आर्टरी है इस पे क्या हो गया है, प्लेग बिल्डअप हो गया है और ये प्लेग की परत क्या हो गई, जो प्लेग की जो लेयर है वो टूट गई। अब टूटने से क्या हुआ, और कोलेस्ट्रॉल व अन्य पदार्थ रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं। अब ये किसका बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस का। अब प्लेग की अगर परत टूट जाती है, इसकी जो परत है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, जो अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आकर ब्लड में मिल जाएंगे, जिसके कारण से ब्लड क्या हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, ब्लड के थक्के बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जब ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि रक्त प्रवाह में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण से रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 कि टाइप 2 क्या होता है। देखो टाइप 2 में लिखा हुआ है कि जब दिल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता जितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्लड को हार्ट को ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल पा रहा है जितनी कि उसको आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। बट एक बात नोट करने वाली क्या है कि टाइप 1 में ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन टाइप 2 में कोई ब्लॉकेज नहीं होता, कोई ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से जो हार्ट होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है और हमें हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, इसके साथ अब देखो हम अदर रीज़न पढ़ते हैं जिनके कारण से हार्ट अटैक आता है। तो उसमें जो मेन रीज़न है वो है आपके ब्लड वेसल्स का फट जाना, जहाँ पे जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो क्या हो जाए, उसकी धमनियाँ क्या हो जाए, या फिर जो आपके रक्त वाहिका हैं वो क्या हो जाए, फट जाए,
उस कारण से भी क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरा कारण क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ या फिर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप स्मोकिंग करते हो, आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, आप अच्छे डाइट नहीं लेते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपको डायबिटीज़ है या फिर आप बहुत ही हाई बीपी आपको है, तो ये सब भी रीजंस होते हैं किसके, हाई ब्लड प्रेशर के। अब जो सबसे हार्ट अटैक के, और सबसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेन रीज़न क्या है उसका, CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो इसमें क्या है कि ये डिजीज़ आपको होता क्यों है, वैसे और भी सारे मतलब रीजंस हैं, बट मेन रीज़न है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप में फैट बहुत ज़्यादा है, तो उस कारण से भी आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है। तो आपको अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का, स्पेशली अपने हार्ट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज़ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।